हम ये कोशिश नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ कि नकारात्मक स्थिति में अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ले जाना थोड़ा नहीं, हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहें और अपने जीवन को उस अंदाज में जिए कि आप हर चीज़ के लिए ईश्वर से कृतज्ञ हैं। आपके पास जो भी कुछ है, धन दौलत, भोजन पानी, आपका स्वास्थ्य, आपके पास जो गैजेट्स हैं आपके पास, या जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं आपके पास में, वो कम से कम हैं तो सही। कईयों के पास तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होता। तो हम उसी चीज़ के लिए अपने आप को कृतज्ञ समझें या कृतज्ञता जाहिर करें इस चीज़ के लिए कि कम से कम मैंने वो जीवन तो नहीं जिया जो मेरे से निचले स्तर पर रहने वाला व्यक्ति जी रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह एक उदाहरण समझाती हूँ। यदि आपके पास फ़िलहाल नौकरी नहीं है और नौकरी के आप कई प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा करके रखी है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी की तरफ। जाने कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास जॉब नहीं है तो इसका शुक्र मनाइए, इसके प्रति कृतज्ञ होना सीखिए। कैसे? मन ही मन आप इन चीज़ों को बोल सकते हैं कि आप बहुत बहुत धन्यवाद इस समय का कि मेरे पास परिवार के साथ बैठने का समय है, मेरे पास परिवार के साथ समय बिताने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्थिति का कि यदि आज मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे पास नौकरी ढूंढने के नए नए ऑप्शंस खोजने में मेरा दिमाग लग रहा है जो शायद पहले नहीं लगता। धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए कि मैं अपने बच्चे के साथ कम से कम कुछ समय ही सही लेकिन खेल पा रहा हूँ। धन्यवाद उस परिस्थिति के लिए कि मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि यदि ये नौकरी नहीं है आज मेरे पास और जब थी तो इसकी क्या अहमियत थी। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। इसी तरीके से आप अपने रिश्तों में भी कृतज्ञता जाहिर करके उनको भी अपने करीब ला सकते हैं। जाहिर है बहुत छोटी सी बातें, जब हम किसी के प्रति थोड़े से अलगाव में रहते हैं या थोड़े से क्रोध में रहते हैं या थोड़ी सी बदले की भावना होती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते और इसी के साथ साथ हमें उसका कभी कोई गुण भी नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड्स, कभी जीवन में उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ तो अच्छा किया होगा, उसी को याद करिए। एक पिता पुत्र के रिलेशनशिप में यदि हम ब्रेक देखते हैं तो पुत्र को और पिता को इस तरीके से अफर्मेशन बोलनी चाहिए कि ठीक है, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिता मेरे पास हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कईयों के पास तो शायद पिता भी नहीं होते। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि पिता मेरे साथ शाम को कम से कम थोड़ी देर खेलते हैं। जिनके पास पिता नहीं है उन्होंने तो कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया होगा। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिता मेरे साथ सख्ती ज़रूर बरतते हैं लेकिन मेरे भविष्य को संभालने के लिए, संवारने के लिए बरतते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे उस पिता के लिए जिनके रोजगार से मेरे घर में हर चीज़ आती है, मेरी हर मुँह मांगी मुराद पूरी होती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस पिता के लिए जिसने अपनी परवाह न करते हुए मेरी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। बशर्ते आपको कृतज्ञता सही मायने में दिल से बोलनी आनी चाहिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप किसी भी तरीके से किसी भी मसले पर यदि आप कृतज्ञ होते हैं तो वो बिगड़े रिलेशनशिप सुधर जाते हैं। धन की आवक जो नहीं थी वो वापस धन आना चालू हो जाता है आपके पास में। नौकरी यदि नहीं है तो नौकरी के लिए भी आप लगातार इन चीज़ों को बोलते रहें और आप पाएंगे कि यदि नौकरी नहीं है तो धीरे धीरे आपके पास नौकरी के कई सारे ऑफ़र आने लग जाएंगे। फिर बाजी आपके हाथ में होगी कौन सी जॉब चुननी है कौन सी नहीं। स्वास्थ्य यदि खराब है तो अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना सीखें। ऊपर वाले से कहें, ईश्वर से कहें कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी ही बीमारी से बचा लिया। मतलब यदि और बड़ी बीमारी इसका रूप हो सकती थी तो वो कम से कम मुझे नहीं दी। फ्रेंड्स, कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है और नकारात्मक सिचुएशन में कृतज्ञ होना बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसलिए जब जब आपको ऐसी कोई परिस्थितियों का सामना करना पड़े, आप कुछ मत करिए,
उन 10 चीज़ों की सूची बनाइए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी कृतज्ञता की सूची में वो 10 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप डिप्रेशन में हो, नकारात्मक परिस्थिति में जाएं, या आपको लगे कि नहीं आज मेरा मन कहीं लग नहीं रहा, मेरा मन भटक रहा है, उस लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिए। आपको ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। और हल्के से अपने होठों को मुस्कान की तरह फैलाइए। ऑटोमेटिकली अपनी आँखों में एक बार देखिए। ये काम आप मिरर के सामने भी कर सकते हैं। और जैसे आप मुस्कुराते हैं तो आपके फेस पे आई खुशी को खुद महसूस कीजिए। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस जोन से बाहर आ जाएगा। कृतज्ञता की सूची को आपने लिख लिया, पर उसको बोले कैसे? वॉल्ट डिज्नी ने हमेशा ये भी कहा है कि जब कृतज्ञ होना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो कि मैं खुश हूँ, आगे जिस चीज़ की खुशी है उसका नाम लिख दीजिए, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो हम जो कि पिछले 6 दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर आपकी जो भी इच्छा है, जिसके प्रति आप कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं, उस चीज़ को लिख लीजिए। और जब आप उसको अपने सामने रख के पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो काम आप इतने दिनों में नहीं कर पा रहे थे, वो कृतज्ञता के करते 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 आज की तारीख में सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। और जब एक बार आपके पास ये सफलता आ जाती है और इस सफलता को आप पा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपका मन उस काम में लगने लग जाता है। और जैसे जैसे उस काम में तरक्की मिलती जाती है, आप ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव जोन से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की लर्निंग। कोशिश करके कृतज्ञ होना सीखिए, न केवल अपने प्रति, परिवार के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पास आए हुए धन के प्रति। आपके पास पर्याप्त जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, घोड़े, जितने भी जो भी कुछ आपके पास में पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए, आपके पास इन चीज़ों की और प्रचुरता हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली लर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।